नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। इसका भाव यह है, चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। पूर्व जन्मों से किए गए कर्मों के अनुसार सत रज और तम तीनों गुणों में न्यून अधिकता जो होती है, सृष्टि रचना के समय उन गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों की हम रचना करते हैं। सत्वगुण की प्रधानता अगर जीव में है तो ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता है तो क्षत्रियों के यहाँ, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता है तो क्षत्रिय के यहाँ, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है तो वैश्य के यहाँ, और तमोगुण की प्रधानता है तो मैं शूद्र के यहाँ रचना कर देता हूँ। ये भगवान कहते हैं, ये श्रीमुख वाणी है। और इसको गंभीरता पूर्वक सही समझना भी चाहिए और व्यक्ति को उसी तरह अपने कार्य को करने चाहिए। मनुष्य के सिवाय देव पितर त्रियक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुण और कर्म के अनुसार ही करते हैं। इससे भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चतुर्वर्णम, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, बल्कि पशु पक्षी वृक्ष आदि 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण हैं, बाज क्षत्रिय है, चील आदि वैश्य हैं और कौआ आदि पक्षी शूद्र वर्ण के हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल ब्राह्मण हैं, नीम आदि क्षत्रिय हैं, परंतु इमली इत्यादि वैश्य हैं, बबूल कीकर सब शूद्र वृक्ष हैं। यही है चतुर्वर्ण। भगवान कहते हैं क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उनके अनुसार कर्म करते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है और जितनी भी मैंने चर्चा की है सब भोग योनियाँ हैं। 4 वर्ण की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि एक तो मेरे ही अंश हैं। भगवान कहते हैं 4 वर्ण मेरे ही अंश हैं और दूसरे ये प्राणी मात्र के भगवान स्वयं हैं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो कोई देवता के अंश है न देवताओं के सबके सुहृद है। मनुष्य को चाहिए वो अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करके ही मेरा पूजन करे। यहाँ तस्य कर्तारपिमा विद्य कर्तारमव्यम में भगवत कर्तृत्वाभिमान का भाव बताने के लिए कहा गया है कि सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत है, अलर्पित हैं, निर्लिप्त नहीं होते। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण हैं, वे ही निमित्त कारण हैं। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त है। मिट्टी के पात्र से बनने से मिट्टी खर्च हो जाती है और उससे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों का त्यों रहते हैं। इसीलिए परमात्मा को अव्यय कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हुई हैं और उसे संसार की सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो स्वरूपतः अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। आगे इसकी क्रिया योग में अगर व्याख्या करें तो बात और स्पष्ट हो जाती है कि सत, रज और तम इन प्राकृतिक क्रिया योग की व्याख्या है, जिसे हम साधना करके समझें, शरीर में धारण कर लें कि इन प्रकृति गुणों के कारण जो सत, रज, तम है, भेद से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों की सृष्टि हुई है। इसका भी कर्ता आत्मा ही है। आत्मा के न रहने पर इंद्रिय, मन, बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा को सब कर्मों में कर्ता कह सकते हैं, परंतु आत्मा इन सब कर्मों के फल का भोक्ता नहीं है, इसलिए वह अकर्ता भी है। परंतु आत्मा इन सब कर्मों का फल भोक्ता नहीं है, करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि दृष्टियों से जातियाँ हैं, अंतर्दृष्टि वर्ण के खेल हैं। सत्व शुभ वर्ण है। कूटस्थ के चतुष्थिक, जो कूटस्थ आज्ञा चक्र है, आकाश जब शुभ ज्योति से भर जाता है तब उस शुद्ध ज्योति से प्रकाश में बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसमें सब विषय प्रकाशित होते हैं। मन शुद्ध और शांत हो जाता है। यही सात्व भाव में प्रवण है।
इसे विप्र कहते हैं। जब साधना करते करते आप आज्ञा चक्र को जगा लेते हैं, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश हो जाता है, स्पष्ट दिखता है, श्वेत वर्ण में सब कुछ दिखता है, वही जो है ब्राह्मणपन कहा जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्म जानासो ब्राह्मण, कहते हैं ये ब्रह्म प्रधान है। और जब मन में सत्व भाव रहता है परंतु रजोगुण प्राधान्य लक्षित रहता है, तब अंतराकाश में ईशत यानी श्वेत आभा युक्त रक्त यानी गुलाबी से रंजित हो जाता है। जहाँ श्वेत श्वेत है वहाँ गुलाबी दिखाई देता है, यही क्षत्रिय वर्ण है। परंतु जब अंतराकाश में पीले रंग से भरा होता है, मन की स्थिरता और दृढ़ता वैसे नहीं रहती, मन में चांचल्य विशेष भाव से प्रक्षालित होता है, रजोगुण की अत्यंत वृद्धि होती है और सत्वगुण नहीं रहता, तब समझना चाहिए रजोस्तम में वैश्य वर्ण है। और जब कूटस्थ के चतुर्दिक जैसे आज हम सब हैं, तो जन्मना जायते शूद्रः, जब तक आप साधना नहीं करते, भजन नहीं करते, संसार का हर प्राणी शूद्र है। जैसे यहाँ कूटस्थ पर ध्यान करने में जब चतुर्दश ज्योति जो है अंधकारमय जान पड़े, जैसे आप आँख बंद करें, कोई साधना नहीं किए हैं, आप देखना प्रयास करें भूमध्य पर यहाँ पर, तो आपको काला काला दिखाई देता है। तो यह कालापन का जो भाव है यही अंधकार में जान पड़ता है, कोई प्रकाश ज्योति नहीं दिखाई देती, तब उसे तमो में शुद्ध बन जाना चाहिए। यही 4 युगों की 4 प्रकार की कूटस्थ मंडल की आभा है, इसे देखकर आध्यात्मिक वर्ण निर्णित होता है। इसे कहते हैं ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य उरुहु तदस्य यद विषय प्रतिभा शुद्रो अजायत। मुख के ज्ञान के प्रकाश का द्वार होने कारण ब्राह्मण का आदि स्थान कहा गया है। क्षत्रिय जगत को परिचालन करने वाली शक्ति का प्रधान केंद्र बाहु है, बाहु ही सब कर्मों का मूल है, अतः ब्रह्म शरीर में ही यह क्षत्रिय का स्थान है। इसी प्रकार बैठे बैठे जो सारे शिल्पादि कार्य करते हैं उनका स्थान उरु है, परंतु यह मुख यानी ब्रह्म विद्या से बहुत दूर है। जगत के शिल्प की बहुत उन्नति और प्रचार होने पर भी उसमें निश्चेष प्राप्ति नहीं होती, तथा जगत की स्थापना में इसका प्रयोजन है। और यह तीसरी वैश्य जाति इस प्रकार वैश्विक उन्नति का मूल है। तत्पश्चात उसका पद है अधोगति का सूचक, स्थूल कर्म गमन आदि का ज्ञापक होने कारण यह ब्रह्म शरीर में शूद्र का स्थान है। अवयव संस्थान में चाहे जितना भी स्थान हो, परंतु सब एक ही ब्रह्म को आश्रित करते हैं, अतः कोई घृणा का पात्र नहीं है, न समाज में किसी से घृणा करनी चाहिए। यह परमात्मा की अपने अपने आत्मा के कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है और सांसारिक कर्म इनकी यथेष्ट आवश्यकता भी है। जो कुछ तमोगुण के आश्रित हैं वे विषय में कुछ अधिक सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं रखते। निश्चय ही सारे गुण एक ही की अभिव्यक्ति है, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति सभी में है। अंत में सारे गुण सत्व में ही लीन होते हैं, सारे वर्ण धीरे धीरे ब्राह्मण में ही परिणत होते हैं। पूर्ण विकसित होना ही साधना का अंतिम फल है। जैसे अंधकार हुआ, फिर पीला पीला, फिर गुलाबी, फिर सफ़ेद दिखाई देता है, यही वैश्य से शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मणपन की प्राप्ति है साधना में। ब्राह्मणादि 4 जातियाँ इसी विकास के तारतम्य हैं। अतः जाति कल्पना किसी भी कपोल कल्पना नहीं है, यह प्रकृति का स्वकीय कर्म विभाग या परिणाम है। जड़ धर्म से ही क्रमशः आध्यात्मिक धर्म विकसित होता है। स्थूल विषयों का आनंद का अनुभव होते होते जब ब्रह्मानंद के चरम विकास को प्राप्त होता है, स्थूल में हमें जो आनंद मिलता है वह भी उस परमानंद से पृथक वस्तु नहीं है, केवल प्रकाश के तारतम्य से इतना विभिन्नवत प्रतीत होता है। जैसे कोई वस्तु काला चश्मा लगाएं तो कैसा दिखता है, लाल लगाएं तो कैसा दिखता है, पीला लगाएं तो कैसा दिखता है, सफ़ेद लगाएं तो कैसा दिखता है, ऐसे ही प्रणव दीक्षा के द्वारा ही द्विजत्व सूचित होता है। शुद्ध प्रणवहीन है, परंतु उनको बलपूर्वक किसी भी प्रणव से वंचित किया हो ऐसी बात नहीं है। साधना के अभाव में कारण ही शुद्ध प्रणव से वंचित हैं। वैश्य लोग द्विज हैं, प्रणव प्राप्त साधक हैं, अर्थात प्रणव ध्वनि का कुछ कुछ विकास वैश्य से आरंभ होता है और ब्राह्मण में यह चरम उत्कर्ष पर होता है। यह ध्वनि नादात्मक पुरुष रूप है, यही नाद बिंदु और उसके साथ प्रकृति रूप ज्योति को प्रकाशित करता है। जब यह विश्व या संकल्पना मात्र ज्योति में, ज्योति शब्द में और शब्द ब्रह्म में लय होता है, तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण प्रणव स्वरूप में अपने को जान सकते हैं और उससे ही बल को अप्रोक्षानुभूति के द्वारा ब्रह्मविद वरिष्ठ होकर कैवल शांति प्राप्त कर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मनुष्य जीवन चाहे जो भी जिस जाति में जन्म लिया है उसके जीवन की यही चरम सार्थकता है। इसी कारण ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। अकर्ता इस प्रकार है कि रक्त पीत हरित काच के भीतर आने पर ऐसा भ्रम होता है कि प्रकाश के उतने वर्ण हैं,
परंतु प्रकाश का कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार कूटस्थ का अपना कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य कृत मानकर इसे हम जब कहते हैं जाति या वर्ण के विभाग को मनुष्य कृत मानकर हम घृणा से देखते हैं, परंतु यह धारणा हमारी ठीक नहीं है। वे लोग भगवान के गुणकर्म विभाग को ठीक तरह से नहीं समझ पाते, वही केवल जातियों में भेद करते हैं। और जो भगवान के गुण कर्म विभाग को अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, वे भेद नहीं करते। ये उनकी सृष्टि का एक उपादान है, एक फल है। इसी कारण आजकल बहुत से लोग इस प्रकार से वर्ण विभाग के विरुद्ध आचरण करते हैं और सनातन प्रथा के विद्रोही हो गए हैं, यथार्थ उन्नति के पथ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। यह जाति भेद अनादिकाल से चला रहा है। ऐसा नहीं, कोई माने या न माने, जाति भेद प्रकारांत में पृथ्वी में सर्वत्र विद्यमान है, परंतु भारतवर्ष में यह जन्मगत है। इससे भी यौक्तिक और वैज्ञानिक हेतु है। प्राचीन ऋषि लोग इतने सूक्ष्म दृष्टि संपन्न थे कि मनुष्य ही क्यों पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक नदी नद पर्वत वृक्ष आदि में 4 प्रकार की जातियों के अस्तित्व का अनुभव करते थे। जब गुणों की भिन्नता के कारण शिष्ट वैचित्र है, तब शिष्ट की सारी वस्तुओं में गुणों की विभिन्नता लक्षित होती है और गुणों के अनुसार कर्म विभाग भी अवश्य रहता है। देह के मूल तत्व में सत्वरजतम 3 गुणों से भेद के अधिकार की भिन्नता प्रदर्शित होती है। बहुत के मन में यह संस्कार काम करता है कि भगवान ने सबको समान बनाकर मनुष्य जाति की सृष्टि की। कालक्रम में जब जन समाज गठित हुआ, जो जैसा कर्म करने लगा उसे उसी प्रकार की उपाधि मिली। जैसे जो केवल पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध आदि में बल विक्रम दिखाते थे क्षत्रिय कहलाए। जो वाक्यों के दार्शनिक ऐतिहासिक सांकेतिक कोई प्रमाण नहीं है, कल्पना मूलक है। यदि कहो कि ईश्वर समदर्शी निरपेक्ष होकर ब्राह्मणों को से क्षत्रियों को निकृष्ट बनावे, तो यह कोई संभव नहीं है। इसी से भगवान ने कहा वह कर्ता होकर भी अकर्ता है। वस्तु यह प्रकृति का स्फुटोच्छ्वास मात्र है। प्रकृति त्रिगुणमयी और अनाद्या है। सत्य गुण के प्रधान के अधिकार से प्रकृति सत्ता सागर से जो मनुष्य रूप बुद्ध स्फुरित होता है, उसमें शम दम उपरत तितिक्षा समाधान और श्रद्धा आदि वृत्तियों का विकास होता है। यही वृत्तियाँ सत्य गुण कर्म हैं। और जो यह सत्य गुण कर्म करता है, इस गुण कर्म के अनुसार पूर्वोक्त श्रेणी के मानव ब्राह्मण नाम से अभिहित होते हैं। कहते हैं सत्य गुण के गौण और रजोगुण के मुख्य अधिकार के प्रकृति सत्ता समुद्र में जिस श्रेणी के मनुष्य बुद्ध स्फुरित हो रहे हैं, उसमें शौर्य वीर्य आदि का विकास होता है। ये रजोगुण कर्म है। इस गुण के अनुसार मानव क्षत्रिय नाम धारण करता है। इसी प्रकार तमोगुण गौण और रजोगुण के मुख्य अधिकार में कृषि वाणिज्य वृत्तिशील वैश्य तथा तमोगुण के मुख्य अधिकारी से द्विजाति की सुश्रुता करने वाली शूद्र जाति का आविर्भाव हुआ। यह गुण कर्म विभाग अनादिकाल से सिद्ध है। अतः वर्णभेद भी अनादिकाल से सिद्ध है, पर वर्णाधर्मी मानव में अपनी अपनी वृत्तियों की मलिनता के कारण प्रतिभा हानि या पतन होता है। ब्राह्मण मलिन वृत्ति होने पर क्रमशः क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, चांडाल ब्राह्मण आदि में परिणत हो जाता है। वृत्ति के अनुसार ब्राह्मण शूद्रत्व को और शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, परंतु ब्राह्मण सभी शूद्र और शूद्र सभी कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म और संस्कार के द्वारा द्विजत्व, वेद पाठ करने से विप्रत्व और ब्रह्म ज्ञान युक्त होने से सर्व ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। इस अंतिम अवस्था के नीचे जैसे एक एक गुण कमी होती है, वैसे वैसे ब्राह्मणहीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न उपनीत और वैद्यानशील ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण की अपेक्षा हीन है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न द्विजवर्ण वेदज्ञ ब्राह्मण की अपेक्षा हीन है, और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर द्विज ब्राह्मण की अपेक्षा हीन है। श्रेष्ठ और कनिष्ठ का जो संबंध है, गुरु शिष्य का जो सद्भाव और संबंध है, ब्राह्मण शूद्र के बीच में वही संबंध है। किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शुद्ध ब्राह्मण का कृतदास है। जिस प्रकार छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है, शिष्य जैसे गुरु की सेवा करता है, उसी प्रकार सभी जातियाँ एक दूसरे की सेवा करें। जैसे सब भाई ज्येष्ठ नहीं हो सकते, उसी प्रकार सब रूप वर्ण एक नहीं हो सकते। ईश्वर पक्षपात से किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाते। प्रकृति के गुण कर्म विभाग हैं। एकत्र आहार और विवाह करना ही समानता का लक्षण है, यह कोई नहीं कह सकता। सद्गुण को प्राप्त करना ही श्रेष्ठता का लक्षण है। ब्राह्मणेतर जातियों के कोई व्यक्ति सात्विक गुण संपन्न होकर अपने को कभी हीन न समझे और ब्राह्मण सत्कार करने से कुंठित नहीं होते। ब्राह्मण समाज में उनका गौरव बढ़ाता है।
परंतु व्यक्ति विशेष के ब्राह्मणत्व का विकास होने पर भी वह साधारणतः दिख नहीं पड़ता। अतः व्यक्ति विशेष के लिए साधारण नियम व्यतिक्रम करने से समाज बंधन अत्यंत शिथिल हो जाएगा और भ्रष्टाचार की वृद्धि मात्र हो जाएगी। आज जो परंपरा है गुणकर्म विभाग से सत्वरजतम का, इसका उचित चिंतन न होने से समाज में जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, इसी का शमन करना है। जब तक साधना नहीं करेंगे, सत्वरजतम को नहीं समझेंगे, यह समझ में नहीं आता है। नमो नारायण। राधे राधे।